शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने और देखने वाले दोस्तों को नदीम अकरम ऑफिशियल की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बच्चे के ईमान की आजमाइश। मुसन्निद अहमद में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले ज़माना में एक बादशाह था। इसके यहाँ एक जादूगर था। जब जादूगर बूढ़ा हुआ तो इसने बादशाह से कहा कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी मौत का वक्त करीब आ रहा है। मुझे कोई बच्चा सौंप दो, मैं इसे जादू सिखा दूँ। चुनाचा एक ज़हीन लड़के को वो तालीम देने लगा। लड़का इसके यहाँ जाता तो रास्ते में एक राहिब का घर पड़ता। वो इबादत में और वाज़ नसीहत में मशगूल होता। ये भी खड़ा हो जाता और इसके तरीक़े इबादत को देखता और आते जाते यहाँ रुक जाया करता था। जादूगर भी मारता और बाप भी, क्योंकि वहाँ वो देर से पहुँचता और यहाँ भी देर से आता। एक दिन बच्चे ने राहिब के सामने ये शिकायत पेश की। राहिब ने कहा, जब जादूगर तुमसे पूछे कि क्यों देर हो गई तो कहना कि घर वालों ने रोक लिया था, और अगर घर वाले बिगड़े तो कहना जादूगर ने रोक लिया था। यूं ही एक ज़माना गुजर गया कि एक तरफ तो वो जादू सीखता था और दूसरी तरफ कलाम अल्लाह और अल्लाह का दीन सीखता था। एक दिन ये देखता है कि रास्ते में एक जबरदस्त हैबतनाक सांप पड़ा है जिसने लोगों की आमदोरफ्त बंद कर रखी है। इधर वाले इधर और उधर वाले उधर हैं और सब लोग इधर उधर परेशान खड़े हैं। इसने अपने दिल में सोचा कि आज मौका है कि मैं इम्तिहान लूँ, राहिब का दीन खुदा को पसंद है या जादूगर का। इसने एक पत्थर उठाकर और ये कहकर इस पर फेंका कि ए खुदाया, अगर तेरे नज़दीक राहिब का दीन जादूगर की तालीम से ज़्यादा महबूब है तो इस जानवर को इस पत्थर से हलाक कर दे ताकि लोगों को इस बला से नजात मिल जाए। पत्थर लगते ही वो जानवर हलाक हो गया और लोगों का आना जाना शुरू हो गया। और फिर लड़के ने जाकर राहिब को खबर दी। इसने कहा, प्यारे बच्चे, आज के दिन तो मुझसे अफसल है। अब अल्लाह की तरफ से तुम्हारी आजमाइश होगी। अगर ऐसा हुआ तो लोगों को मेरी खबर ना करना। अब इस बच्चे के पास हाजतमंद लोगों का तांता लग गया। इसकी दुआ से मादर ज़्यादा अंधे, कोड़ी, जजामी और हर किस्म के बीमार अच्छे होने लगे। बादशाह के एक नाबीना वजीर के कान में ये बात पड़ी। वो बड़े तोहफे तहाइफ लेकर हाजिर हुआ और कहने लगा कि मुझे शफा दे दे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। इसने कहा, शिफा मेरे हाथ में नहीं, मैं तो किसी को शिफा नहीं दे सकता। शिफा देने वाला अल्लाह वाहिद ला शरीक है। अगर तू इस पर मान ले आए, वादा करे तो मैं दुआ करूंगा। इसने इकरार कर लिया। बच्चे ने इसके लिए दुआ की। अल्लाह ने इसे शिफा दे दी। वो बादशाह के दरबार में आया और जिस तरह अंधे होने से पहले काम करता था इसी तरह काम करने लगा। इसकी आंखें रोशन थी। बादशाह ने हैरान होकर पूछा कि तुझे आंखें किसने दी? इसने कहा, मेरे रब ने। बादशाह ने कहा, हाँ, यानी मैंने दी है। वजीर ने कहा, नहीं नहीं, मेरा और तेरा रब सिर्फ अल्लाह है। अब बादशाह ने इसकी मार पीट शुरू कर दी और तरह तरह की तकलीफें दी और पूछने लगा, तुझे ये तालीम किसने दी? आखिर इसने बताया कि मैंने इस बच्चे के हाथ पर इस्लाम कबूल किया है। इसने इसे बुला भेजा और कहा कि अब तुम जादू में कामिल हो गए हो, अंधों को बीना और बीमारों को तंदुरुस्त करने लगे हो। इसने कहा, गलत है, मैं किसी को शिफा नहीं दे सकता, ना जादूगर हूँ। शिफा अल्लाह के हाथ में है। वो कहने लगा, अल्लाह तो मैं ही हूँ, नाउस बिल्ला। इसके बाद बच्चे ने कहा, हरगिज नहीं। बादशाह ने कहा, फिर तुम मेरे सिवा किसी और रब को मानता है? तो इसने कहा, मेरा और तेरा रब अल्लाह है। इसने अब इस बच्चे को तरह तरह की सजाएं देनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि राहिब का पता लगा लिया और राहिब को बुलाकर कहा कि इस्लाम को छोड़ दे। इसने इनकार किया तो बादशाह ने इसे आरे से चिरवा दिया। फिर इस नौजवान से कहा कि तू भी दीन इस्लाम से फिर जा। इसने इनकार कर दिया तो बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे फला पहाड़ की चोटी पर ले जाओ। वहां पहुंचकर अगर दीन से बाज आ जाए तो अच्छा है, ना वहीं पहाड़ी से इसे लुढ़का देना। चुनाचे सिपाही इसे पहाड़ की चोटी पर ले गए। जब इसे धक्का देना चाहा तो इसने अल्लाह से दुआ की, ऐ खुदा, जिस तरह तू चाहे मुझे इससे नजात दे। इस दुआ के साथ ही पहाड़ हिला और सब सिपाही लुढ़क गए। सिर्फ वही बच्चा ही बाकी बचा। वहां से बादशाह के पास गया। बादशाह ने कहा, ये क्या हुआ? मेरे सब सिपाही कहाँ हैं? बच्चे ने कहा, खुदा ने मुझे बचा लिया, वो सब हलाक हो गए। बादशाह ने अपने दूसरे सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे कश्ती में बिठाकर ले जाओ और समंदर में फेंक आओ।
ये लोग इसे लेकर चले। बीच समंदर के पहुंचकर जब इसे फेंकना चाहा, फिर वही दुआ की, बारे इलाही जिस तरह तू चाहे मुझे इनसे बचा। दुआ के साथ ही मौज उठी और सारे के सारे सिपाही समंदर में डूब गए। सिर्फ वही बच्चा बाकी बचा रहा। फिर वो बादशाह के पास आया और कहने लगा, मेरे रब ने मुझे बचा लिया, और ए बादशाह, तू चाहे कितनी तदबीरें भी कर ले, तू मुझे हलाक नहीं कर सकता। सिर्फ एक सूरत है जिस तरह मैं कहूँ, अगर तू वैसा करे तो तू मुझे हलाक करने में कामयाब हो जाएगा। इस पर बादशाह ने कहा कि वो क्या है। इस बच्चे ने कहा, तमाम लोगों को एक मैदान में इकट्ठा करो, फिर खजूर के तने पर मुझे सूली चढ़ा और मेरे तीर को मेरी कमान पर चढ़ा, और यानी अल्लाह के नाम से जो इस बच्चे का रब है, पढ़कर तीर मेरी तरफ फेंक दो, मुझे लगेगा और मैं मर जाऊंगा। बादशाह ने यही किया। तीर बच्चे की कनपटी में लगा। इसने अपना हाथ इस जगह रख लिया और राह खुदा में शहीद हो गया। इसके साथ ही चारों तरफ से ये आवाजें बुलंद होने लगी, हम इस बच्चे के रब पर ईमान ले आए। जब ये हाल देखा तो बादशाह के तमाम सिपाही और बादशाह घबराने लगा। हम तो इस बच्चे की तरकीब समझे ही नहीं। देखिए कि इसका क्या असर पड़ा कि सब लोग ही दीन इस्लाम में दाखिल हो गए। हमने तो इसे इसलिए कत्ल किया था कि कहीं इसका मजहब फैल ना जाए, लेकिन जो डर था सामने आ ही गया और सब मुसलमान हो गए। बादशाह ने कहा, अच्छा ये करो कि तमाम महलों और रास्तों में खंदकें खुदवाओ, इनमें लकड़ियां भरो और आग लगा दो। जो इस तीन से फिर जाए छोड़ दो और दूसरे को इसमें फेंक दो। मुसलमानों ने सब्र के सहारे आग में जलना मंजूर किया और इसमें कूदने लगे। अलबत्ता एक औरत जिसकी गोद में दूध पीता छोटा सा बच्चा था, जरा झिझकी, तो इस बच्चे को खुदा ने बोलने की ताकत दी। इसने कहा, अम्मा क्या कर रही है, तुम तो हक पर हो, सब्र करो और इसमें कूद पड़ो। ये शहादत के उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाजमी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप दोस्तों तक पहुंच सके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।